सतगुरुदेव को अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का कि जो श्रुतियां हैं ये केवल अपने अद्वितीय स्वरूप की ओर यात्रा कराती हैं। समन्वय होता है, जितना भी श्रुतियों में कर्म उपासना ज्ञान है सबका लय किसमें होता है? अद्वैत ब्रह्म के अंदर, अपने स्वरूप के अंदर। बस फिर ये परम पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। और आपको बताया था कि 3 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ और काम। तो ये करके पाए जाते हैं, साधनों से प्राप्त होते हैं और फिर सदा नहीं रहते। धर्म भी सदा हमारे पास नहीं रहता, धन भी नहीं रहता, बदलता रहता है, और कामनाएं भी हमारे पास सदा एक रस नहीं रहती। लेकिन जो मोक्ष कहा चौथा पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ क्या है उसके लिए? कि जानना है, केवल जानना है और तत्वज्ञ के मुख से श्रवण करना है, बस, और कुछ नहीं चाहिए। ना इसमें कोई पैसा चाहिए, ना इसमें कोई आयु चाहिए, ना इसमें कोई धर्म का व्यक्ति, भाई हिंदू को होगा, सिख को होगा, ईसाई को नहीं होगा, या मुसलमान को नहीं होगा, कोई इसमें बाधा नहीं। तो ये केवल श्रवण से होगा। चौथा पुरुषार्थ मोक्ष। कैसा है मोक्ष? कहते मोक्ष है नित्य प्राप्त की प्राप्ति, मोक्ष असाध्य जान। कि जो नित्य प्राप्त है तुम्हारा स्वरूप मोक्ष है, जो हमें नित्य प्राप्त है। शरीर जब लिया, जब यहाँ आए, तब भी हम अकेले थे, किसी पिछले जन्मों वाले लोगों को साथ नहीं लाए, चिपके नहीं थे। अब भी जब यहाँ से जाना है तो सब कुछ यहीं पर छोड़ेंगे। और अगर कोई कष्ट पाता है तो वो खुद कहता है कि भाई मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, रोको मत। आपने सुना होगा कई बुजुर्गों को ऐसा कहते, सुना है इसमें कि भाई जाने दो, अब मुझे जाने दो। माने वो चिपकना नहीं चाहता। स्वरूप हमारा पहले से मुक्त है, हम किसी से बंधे हुए नहीं हैं, पर अज्ञान से हमें दिखता है। देखो, बंधे हुए नहीं हैं पर अज्ञान से हमें दिखता है। उसका एक उदाहरण ले लो। देखो, वास्तव में थोड़ा समझने पर भी आप सबको पता चल गया होगा कि मैं, जिसका नाम मैं है, जो बोल रही है, जो सुन रही है, जो सत्य है, स्वरूप से सत्य है मैं, तो मैं सदा रहता हूं, सत्य हूं। मैं सत्य हूं और मैं ही ज्ञान हूं। मैं ज्ञान मैं का है, इंद्रियों का नहीं है, ना मन का है, ना इंद्रियों का है। अब हम समझने लग गए। मैं सत्य हूं, ज्ञाता हूं और मुक्त हूं। अभी गुरुदेव बता रहे इस जन्म में कैसे देखें कि मैं मुक्त हूं। सुबह जागृत आपके सामने अवस्था चली जाती है, आप कुछ नहीं बोलते, किसी को पकड़ के स्वप्न अवस्था में खुद नहीं ले जाते। स्वप्न अवस्था भी सारी आपके सामने वर्त जाती है, फिर भी सुषुप्ति में जाते हुए किसी को साथ नहीं ले जाते। और सुषुप्ति के बाद फिर जागृत है। ऐसे अवस्थाएं बदलती हैं, पर आप इन 3 परों वाले पंखे से, सतरजतम, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों से असंग हो। देखिए, ध्यान से देखिए, तुम मुक्त हो। आप किसी भी अवस्था से बंधे नहीं, तो मुक्त हो। तो मैं के क्या लक्षण है? वास्तव में अपनी मैं सत्य है, ज्ञाता है,
सदा ज्ञान है। इंद्रियों में भी मैं का ज्ञान है। अगर मैं ना बैठा हो तो इंद्रियों में ज्ञान नहीं है। आँखों में हो, मन में हो, बुद्धि में हो, आपका ज्ञान है, अहम का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। ज्ञाता आत्मा है, वो आप हो। तो सत हो, ज्ञाता हो और नित्य मुक्त हो। ठीक है, ये आपका स्वरूप। अब जिसका नाम यह है, जो चिपका हुआ है हमें, इसको कहते हैं यह इदम। अब यह का स्वरूप क्या है? यह दृश्य है। यह जिसको कहते हैं वो दिखता है, दृष्टा को दिखता है, दृश्य। मैं का समझ आ गया, मैं सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और नित्य मुक्त है। नहीं समझ आया तो आ जाएगा, पर ये अपना स्वरूप है। और यह का स्वरूप है दृश्य, केवल प्रतीति। देखो, सत्य नहीं है, दृश्य जो है केवल प्रतीति और सदा बंधा हुआ है। सुन लो, इन लक्षणों को क्या हम गलती करते हैं, जो हम संसार में डूब जाते हैं और गिरावट से अच्छे बुरे कर्म कर लेते हैं। मैं का स्वरूप ऐसा, यह जिसको कहा, इदम जिसको कहा, उसका स्वरूप है दृश्य, प्रतीति, केवल प्रतीति मात्र है, सत्य नहीं है। स्वप्न में केवल दृश्य प्रतीति है, वैसे जागृत में कुछ काल की प्रतीति है। ये ईश्वर का बड़ा सपना है, वो जीव का छोटा सपना है। अब देखिए, दृश्य प्रतीति है और सदा बंधा हुआ है, मुक्त नहीं है। किससे बंधा हुआ है? कहते प्रकृति से। पांच भूतों अष्टधा प्रकृति में जो अव्यक्त है, प्रकृति है, माया है, ये उसका बना है, ये उससे बंधा हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बना, ये उसी से बंधा हुआ है। ना मिले इसके पांचों तत्व तो ये मरता है। आकाश ना मिले, घुटन में बंद कर दो किसी को, एक पेटी में, ट्रंक में, मरेगा। ठीक है, आकाश ना मिला, वायु ना मिली तो मरता, जल ना मिला तो मरता है, पृथ्वी तत्व खाना ना मिला तो मरता है। देखो क्या, अग्नि तत्व ना मिला तो मरता है। आपने सुना होगा, सूर्य के पुत्र हैं यम और शनिश्चर, जानते हो? बड़ा गहरा मनन होता है, पढ़ लेती हूँ फिर मनन होता है, वाह गुरुदेव ऐसी दृष्टि दे दी कि अग्नि अगर नहीं है, ज्यादा है तो भी ये दोनों प्रकट होंगे और नहीं है तो भी ये दोनों प्रकट होंगे। तो कहने, बीमारियां और मृत्यु, कहने का मतलब ये है कि अगर हम गहराई में देखते हैं तो इस शरीर की असलियत है, ये सदा मुक्त नहीं है, ये सदा बंधा हुआ है। किससे बंधा है? प्रकृति से। जैसी बाहर हवा चल रही है तो ये ठंडक महसूस करता है, बाहर गर्मी चल रही है तो ये गर्म महसूस करता है, ये बंधा हुआ है। ठीक है, ये कभी मुक्त नहीं हो सकता। आप चाहो जी मैं तो साधना कर लूँ और बाहर सूर्य की धूप में बैठ जाऊँ, तो दो बातें बता दी आप। शनि का मतलब विकार और यम का मतलब मृत्यु। अगर कोई कहे अब मैं साधना में आ गया, नहीं नहीं, ब्रह्म ज्ञानी को भी विपरीत और अनुकूल आकर्षण करता है, क्योंकि देह सबकी पंचभूतों की है, 3 गुण की। ये तो स्वरूप की बात है, निश्चय की। तो एक मुक्त है वो मैं है और एक बंधन में है वो यह है। ठीक है, यह दृश्य है, प्रतीति है और सदा बंधन में, ये छूट नहीं सकता। हमने देखा बड़े बड़े महापुरुषों को भी बीमारियां हुई हमारे सामने। हमारे गुरुदेव देख लो, खंडानंद जी महाराज देख लो, विष्णु देवानंद जी महाराज देख लो, विकार से ही शरीर छूटा ना, विकार तो था ही कोई ना कोई। तो कहने का भाव, ये प्रकृति से बंधा है, याद रखना, इसको बंधन से मुक्त नहीं कर सकते, निश्चय कर लो।
अब आगे क्या हुआ, परंतु देखो वो सदा मुक्त है मैं, और ये सदा बंधा हुआ है। पर क्या हुआ आगे, कहते परंतु ये जीव क्या करता है, अपने को क्या समझता है, बंधी हुई प्रकृति है, और क्या कहता है, मैं बद्ध हूँ, महाराज जी मुझे मुक्ति दिलाओ, महाराज जी मुझे मुक्ति दिलाओ। क्यों भाई आ रही है समझ, मुक्ति मांगने वाले का देख तो सही मुखड़ा कैसा है, निश्चय कर लो। देखो बंधन है प्रकृति में, अभी बता दिया, यह में, जिसका नाम यह है, और कह कौन रहा है, अहम, जो नित्य मुक्त है। मेरे को मुक्त करा दो, मेरे को मुक्त करा दो। ठीक है, तत्वज्ञ पुरुष कहते हैं ठीक है भाई सुन ले, थोड़ा करा देते हैं, पक्की बात है। अब बंधन प्रकृति का है, बंधी प्रकृति है, और ये कहते हैं मैं बंधन में हूँ, मुझे मुक्त करा दो, मैं तो सबसे बंधा हुआ हर चीज से। और फिर मैं क्या है, सत्य है, सदा रहती है, ज्ञान स्वरूप है, और नित्य है। मैं नित्य है, मुक्त है, बताया, ये बंधा हुआ है, मैं नित्य मुक्त हूँ और ज्ञान स्वरूप हूँ, सदा रहता हूँ। पर हम गलती से किसको मान, उसका बंधन तो खुद कहते हैं कि मैं बंधा हूँ, बंधन भूल से हम कहते हैं मैं में बंधन है, और अपने गुणों को, अपने लक्षणों को किसको दे देते हैं, प्रकृति को, कि भाई शरीर सदा रहेगा, ठीक है, और फिर शरीर ही ज्ञान स्वरूप है, इंद्रियां ही ज्ञान प्राप्त स्वरूप है। यहाँ पर कितने दर्शन हैं जो बड़े बड़े विद्वान वो कहते हैं, लेकिन वेदांत कहते हैं कोई भी आपके ज्ञान के बिना स्वतंत्र ज्ञान किसी में नहीं है, किसी इंद्रिय में। आपके यहाँ से जाते सब इंद्रियां जड़ हो जाते हैं। तो तीन बातें जो खुद की थी, सत्य हूँ, ज्ञाता हूँ और नित्य मुक्त हूँ, वो हम शरीर से चाहते हैं, इसको मानते हैं। मान्यता है मैं मरूंगा, कौन नहीं मानता था, बताइए, यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति कहता था मैं मरता हूँ, और जाके देख लीजिए आप, ये मान्यता है, देखो ध्यान से कि मैं मरता हूँ। ये भी मान्यता है कि ज्ञान इंद्रियों का है, बुद्धि का। शुद्ध ज्ञाता मैं की सत्ता से, आत्मा की सत्ता से बुद्धि गुणों वाली ज्ञान प्राप्त करती है। तो मैं मरता हूँ ये तो समझ आ गया, और मैं बंधन में हूँ। तो ये जो मान्यता है कि मैं बंधन में हूँ, अब मैं बंधन में हूँ और मैं ही मरता हूँ, तो ये दोनों मान्यताएं हैं। अब हमें केवल क्या करना है, इन मान्यताओं को छोड़ना है बस। मान्यता है ना कि मैं मरता हूँ, मैं मूर्ख हूँ, कह देते हैं मैं कुछ नहीं जानता किसी के बारे में। तो सबसे बड़ी भूल आपको समझ आ जाएगी, बाकी समझ आए ना आए, कि मैं बंधा हुआ हूँ और मैं मरता हूँ, ये सभी कहते हैं, ये मान्यता है। और यह इसके लिए ये सुख रूप है, ठीक है, और ये प्रतीति नहीं है, सदा रहे भूल है, इसको सदा रखने की भूल है और अपने मरने की भूल है। इसका ये बंधा हुआ प्रकृति है, और ये भूल से कहता है मैं बंधा हुआ हूँ। तो ये जो भूल की मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं को अगर ज्ञान से जीव जान लेता है, तो मान्यताएं छोड़ना ही नित्य मुक्त की मुक्ति है। फिर से सुनो, मान्यताएं छोड़ना ही, अब ध्यान देना, ऐसे नहीं बोल रहे, जाके डायरी बनाओ कौन कौन सी मान्यताएं हम अंदर लेके बैठे हैं, आज भी होंगी। आप खोलकर निष्पक्ष होकर हृदय को देखो तो कितने कृमि दिखेंगे आगे पीछे। इन मान्यताओं को त्यागना ही, मान्यताओं को त्यागना ही नित्य मुक्त की मुक्ति है। इसलिए अगली लाइन है, नित्य प्राप्त की प्राप्ति, माने मोक्ष तो नित्य प्राप्त है, तुम नित्य मुक्त हो। पर भूल से, मान्यताओं से क्या मानने लगे कि मैं मरूंगा,
और मैं सबसे बंधा हुआ हूँ। देखना, जब कोई यहाँ से जाता है कोई किसी से बंधा नहीं होता। एकदम जब समय आता है तो कुछ भी कोई इधर उधर नहीं देखता, समय के अनुसार हो जाता है। सब बुजुर्गों को देखते हैं। तो इस प्रकार कहा कि मोक्ष जो है वो साधन से नहीं मिलेगा, केवल ज्ञान प्राप्त करने से, क्योंकि मान्यताओं को त्यागना। और फिर नित्य प्राप्त है मोक्ष, मेरा स्वरूप नित्य प्राप्त है, मैं सदा ही अकेला हूँ, अद्वितीय हूँ। तो नित्य प्राप्त की प्राप्ति केवल शब्द से, सुनने से। तो मोक्ष कैसा है? किसी साधन से नहीं मिलता। भाई व्रत करो तो मोक्ष होगा, यज्ञ करो तो मोक्ष होगा, कर्म करो तो मोक्ष होगा, योग करो तो मोक्ष होगा। कहते यहाँ तक कोई भी मोक्ष की ओर नहीं जाएगा। यहाँ पुण्य पाप का जमावड़ा है। पुण्य बन जाएगा, वही धर्म अर्थ वाला, पुण्य बन जाएगा, पाप बन जाएगा, अच्छा जन्म होगा, फिर बुरा भी हो सकता है। तो इस प्रकार कहा ये सब सीढ़ियाँ हैं, परसों भी बताया था। तो सीढ़ियाँ अपनी छत पे चढ़ने के लिए होती हैं। कर्म निष्काम कर दो, उपासना अहम ग्रह कर दो और ज्ञान धारण करो। ज्ञानी में नहीं बनना, क्योंकि ज्ञान का भी अगर अध्यास ले लिया तो भी मैं गिरावट में आ जाएगी। तो आज इतना लेंगे कि नित्य प्राप्त की प्राप्ति मोक्ष असाध्य जान। मोक्ष किसी साधन से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नित्य तुझे प्राप्त है, केवल हमें उसका पता नहीं है। एक उदाहरण दे देते। मेरे जैसा तो कई बार करता है, चश्मा पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते चश्मा सिर पे लगा लेती हूँ। उसके बाद इधर उधर जब मस्ती से मान लो बैठे हैं, फिर जब हुआ कि कोई काम करें, चलो पास में पड़ा है कुछ देख लें, तो चश्मा देखते तो इधर उधर ढूंढ के फिर आता है भाई कहीं नित्य, अंदर से आवाज़ आती है, वो भाई कहीं नित्य प्राप्त तो नहीं है, सिर पे देख ले। वो सिर पे देखते हैं तो चश्मा होता है। अब जो ढूंढ रहे थे, ऐसे ही हम मोक्ष अपना स्वरूप है, पर हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? कोई कर्म में, कोई धर्म में, कोई उपासना में, कोई भक्ति में, कोई योग में। तो इस प्रकार केवल एक वेदांत है जो सिर्फ कहता है, एक सूत्र बता देती हूँ आपको। सिर्फ वेदांत ये कहता है कि जो तुम्हारे मन के अंदर घट रहा है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, मन की तो मर्जी है ना, ये कुछ मर्जी ले आए, तो अच्छा है या बुरा है, केवल वेदांत कहता है तुम इससे असंग हो जाओ और इससे निर्लेप हो जाओ। बस इससे असंग हो जाओ, इसके दृष्टा हो जाओ, बस। वेदांत कुछ नहीं कहता। वो नहीं कहता तुम उठा करके व्रत करो, उठा करके नेम करो तो तुम दृष्टा होगे। ऋषियों ने कहा भाई योग लगाए बिना साक्षी नहीं, योग लगा के साक्षी हो। पर वेद व्यास जी आए, भगवान कृष्ण आए, उनकी बात को जब वेद व्यास जी ने खोला कि भाई योग लगाने की भी क्या जरूरत है, तुम वैसे ही दृष्टा हो, नित्य योग है तुम्हारा। देखो कितनी बात समझ आती है। नहीं तो हमें ये पता था, योग लगाते थे ना, तो ये भी समझ आ गया कि भाई मार्ग कठिन है, तो हम कठिन मार्ग से घर जाएं, अगर सरल से चले जाएंगे तो क्या हर्ज है। समझ आ गई बात, तो एकदम बदल गया मन। तो आपको भी बताते हैं कि सिर्फ इतना करना कि जो ये अच्छा बुरा घड़ने वाला स्थान है, इसके केवल तटस्थ हो जाओ, इससे उदासीन हो जाओ, इसके दृष्टा हो जाओ, बस। आज इतना ही काम करना है। कल पूछूंगी कि क्या थोड़ा भी मन के अंदर बैठता है कि मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी। पहले तो देखो ज्ञान बुद्धि सहित होता है, आगे फिर बताएंगे, पहले बुद्धि सहित तो करो। तो ये देखना है कि दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, मन के अंदर अच्छा है तो कर डालो, अगर विपरीत है तो नहीं करना। और ये भी देखना है कि मान्यताओं को छोड़ना ही, मान्यताओं को देखना ही, जानना ही कि ये उल्टी मान्यताएं ले ली हमने। जो मुक्त था उसको बंधन में देख लिया, मान लिया, और जो बंधन में था उसको
मुक्त देख लिया, उसको सदा रहने वाला देख लिया, और खुद को सदा रहता हूँ उसको मरने वाला देख लिया। हो गई मान्यता उल्टी। बस मान्यताओं को, उल्टी मान्यताओं को त्यागना ही नित्य प्राप्त की प्राप्ति मोक्ष है। मोक्ष नित्य प्राप्त है और आपका स्वरूप है। ओम पूर्णमदः